जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्नवाली 3.3 हो जाएगा। 3.3 का तीसरा का हम लोग छठा नंबर देखने वाले हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वो ज्ञात करना है कि वर्तमान आयु दोनों का क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा। तो मान लेते हैं जैकब का जो वर्तमान उम्र है x वर्ष है और पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है। माना जैकब का वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष है और पुत्र का उम्र y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे करते जाना है। बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यानी इसमें भी ये जैकब का उम्र है और ये इसका पुत्र का उम्र है। 5 वर्ष बाद यानी दोनों में 5 प्लस होगा। 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो 5 वर्ष बाद मान लो अभी वर्तमान उम्र जैकब का x है और इसके पुत्र का वर्तमान उम्र y है। तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 5 इसमें। मान लो अभी 10 साल है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा। तो यानी दोनों में प्लस कर देना है। उसके बाद और आगे बोल रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब का जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। तो पुत्र के तरफ 3 गुना कर देना है। अब क्या करना है? x + 5 तो ऐसा ही रहेगा। ये 3 और y गुना होगा तो 3y, 3 और 5 गुना होगा तो 15 हो जाएगा। अब क्या करना है? y वाला को एक तरफ करना है, x और y को। y इधर आएगा, 3y बराबर के ये सेट तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये y इधर आया प्लस से, इधर तो माइनस हो गया। ये +5 इधर गया तो माइनस हो गया। यानी x - 3y बराबर 10 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो लिखना है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व यानी दोनों का उम्र वर्तमान है x और इसका है y, तो 5 साल घटा देना है क्योंकि 5 साल पहले का बात बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब का जो आयु था अपने पुत्र के आयु के 7 गुना था। तो पुत्र की तरफ 7 करना है गुना। 7 और y गुना होगा तो 7y, 7 और 5 गुना होगा तो 7 × 5 = 35। y और x को एक तरफ लिखना है। ये 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y। अब क्या होगा? ये बराबर दे के -35 पहले से है ये वाला, और ये 5 जो है माइनस वाला इसको ये साइड लाना है तो प्लस में हो जाएगा। अब ये x - 7y और ये दोनों को घटा देना है, प्लस माइनस है तो -30 बचेगा घट के। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब क्या करना है? इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से जो है हम लोग किसी एक चर का मान निकाल लेंगे और उस चर का मान निकाल के समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देना है x - 3y बराबर में 10 है। अब क्या करना है? ये x को इधर ही रहने देना है, 3y को उधर भेज देना है। तो 3y इधर आएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। यानी x का मान आ गया है समीकरण 1 से। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखना है x का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 है x - 7y और बराबर में -30 है। अब क्या करना है? x का मान रखना है। तो x का मान 10 + 3y है तो इतना रख देना है। 10 + 3y ये x के जगह पे रख देना है।
और ये माइनस में 7y है तो रहेगा बराबर -30 है। ये दोनों घटेगा तो घट के -4y बचेगा और प्लस में जो 10 है वो तो रहेगा। अब 10 जो है प्लस में वो सेट जाएगा बराबर के वो सेट अगर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ये दोनों जुटेगा माइनस माइनस जुटता है तो -40 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -40 और ये -4 नीचे चला आएगा क्योंकि कोई भी यहाँ पे गुना में रहता है बराबर के ये साइड आता है तो भाग में हो जाता है। माइनस माइनस खत्म और 10 चौक 40 यानी y बराबर जो है 10 आ जाएगा। अब क्या करना है, चूंकि हम लोग समीकरण 1 से x बराबर कितना निकाले थे 10 + 3y निकाले थे। अब इसमें y का मान बैठा देना है तो y का मान तो 10 है तो 10 बैठा दिए। ये दोनों गुना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा 40। तो x के लिए क्या माने थे और y के लिए क्या माने थे। x के लिए माने थे जैकब का उम्र तो लिखेंगे अतः जैकब का वर्तमान उम्र x माने थे तो x तो आया है 40 यानी 40 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद पुत्र का वर्तमान उम्र y माने थे तो y का मान आया है 10 तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न।